मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस राजघराने के युवराज के इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या राहुल गांधी लगभग लुप्त कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा से हताश हो गए हैं, या फिर खुद से? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो। राहुल के बयान से तो यह साफ है कि उनमें कम से कम चुनावी राजनीति में सरकार या यहां तक कि पार्टी के नेतृत्व करने की अब ना कोई इच्छा या दावेदारी की ख्वाहिश बची है। चुनावी महाभारत में तो इसे हताशा या सरेंडर ही माना जाएगा। अब 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी 38 में से 29 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। आज सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी की अपनी सरकार है और महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस इस समय जूनियर पार्टनर है। अब आप याद कीजिए, कुछ साल पहले भी राहुल गांधी ने कुर्सी या सत्ता को पॉइजन या जहर बताया था। अब कांग्रेस के अंदर ही उनके नेतृत्व, उनके संवाद और यहां तक कि विदेशी दौरों को लेकर भी सवाल उठते रहे। हालांकि इससे राहुल गांधी विचलित नहीं दिखते, मगर उनके ताजा बयान से कई तरह की चर्चा होना अब तय है। अब यह गलत होगा अगर राहुल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को हम नजरअंदाज कर दें। चाहे कलावती की बात हो, भट्टा परसौल, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे से ही राहुल गांधी बहुत चमके। कोरोना की चेतावनी, आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी और अब 2 भारत की बात उठाकर ध्यान तो बहुत खींचा उन्होंने, मगर राहुल काल में कांग्रेस की लगातार कलह और चुनावों में दुर्गति ने ज्यादा हेडलाइंस बटोरी है। अब राहुल गांधी एक तरफ तो ये कहते हैं कि उनको सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहीं पार्टी के कई नेता बार बार उनको ही प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करते रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि हालांकि वो पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन कोई भी फैसला बिना राहुल के नहीं होता। अब देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को हटाने का फैसला किसका था? नवजोत सिंह सिद्धू को किसने पीसीसी चीफ बनाया? चन्नी के नाम पर किसने मोहर लगाई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जब दिल्ली पहुंची तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया किससे मिलते हैं? राहुल ब्रिगेड के कई नेता इस समय बीजेपी में चले गए। तो सवाल ये उठता है कि सत्ता को जहर बताने वाले राहुल ने क्या हार के बाद चुनावी राजनीति और कांग्रेस की कमान को अलविदा कह दिया है? और अगर हां, तो इसे सेमी रिटायरमेंट नहीं कहा जाएगा, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपने पसंदीदा नेतृत्व या अध्यक्ष से चलाएंगे? अब इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। पार्टी संगठन का चुनाव इस समय रुका हुआ है और हो सकता है कि वो जल्दी हो जाए। राहुल गांधी 2004 में चुनावी अखाड़े में आए, 20 साल हो गए हैं। लगता है अब वो थोड़ा थक गए हैं। उन्हें रिलक्टेंट पॉलिटिशियन या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहा गया है। शायद उन्हें भी अब ये लग रहा है कि बीजेपी के सामने चुनावी मैदान में टिकना उनके वश में नहीं है। हालांकि देखिए, बीजेपी और आरएसएस पर हमले की उनकी धार में कोई कमी नहीं आई है। वो कोई मौका नहीं छोड़ते उनको टारगेट करने का।
जबकि राहुल गांधी अमेठी तक हार गए। कयास ये भी लगेंगे कि क्या राहुल अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या फिर वो दूर से रिमोट से अपनी बात और बयानों से राजनीति कर खुश और संतुष्ट रहेंगे। एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी अब फिलोसफर या चिंतक जैसी भूमिका को दर्शा रहे हैं, जिन्हें देश की चिंता तो है, मगर कांग्रेस के चुनावी अस्तित्व के सवाल से अब वो ऊपर उठ चुके हैं, अब मजबूरी में या खुद की सोच और इच्छा से। हम ये कह सकते हैं कि लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस, देश या विपक्ष के लिए मार्गदर्शक वाली मुद्रा में आ गए हैं। पूरी तरह से देखिए तस्वीर साफ होना भी बाकी है, मगर सिर्फ अगले 6 से 7 महीने में सब कुछ तय हो जाएगा। राहुल की भूमिका भी साफ तौर पर साफ हो जाएगी।